हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द गाइडेंस रूम। हर साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट के लिए बैठते हैं, 10 लाख से ज़्यादा JEE के लिए। कंपटीशन ब्रूटल है, प्रेशर रियल है और फियर कांस्टेंट है। लेकिन एक सवाल है, क्या आप सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या वॉरियर माइंडसेट डेवलप कर रहे हो? आज हम हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, आज हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। और स्ट्रैटेजी सीखेंगे भारत के एक ऐसे वॉरियर से जिन्होंने 16 साल की एज में मुगल एम्पायर के अगेंस्ट स्टैंड लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज। थैंक यू जानवी। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, मैं यहाँ हिस्ट्री ग्लोरीफाई करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ वॉरियर माइंड से डिकोड करने आई हूँ। आज का टॉपिक बहुत पावरफुल है। लोग हिस्ट्री को सिर्फ डेट्स और बैटल्स तक लिमिटेड कर देते हैं, पर अगर आप लीडरशिप, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी देखें तो शिवाजी महाराज एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए ब्लूप्रिंट है। आप नंबर्स जो बता रहे हो जैसे 20 लाख, 10 लाख, पर मुझे एक और नंबर यहाँ पे मेंशन करना है जो इम्पॉर्टेंट लगता है। नंबर 1, जैसे एक स्टूडेंट हुआ, एक डिसीजन, एक माइंडसेट। कंपटीशन हमेशा लार्ज होगा, प्रेशर हमेशा रियल ही होगा, फियर हमेशा प्रेजेंट होगा, लेकिन डिफरेंस ये डिसाइड करता है कि आप इन तीनों को इंटरप्रेट कैसे करते हो। और इसीलिए आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुगल एम्पायर को चैलेंज करने से पहले खुद को ट्रेन किया, उन्होंने बैटल जीतने से पहले स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने डर को इग्नोर नहीं किया, उसको एक डायरेक्शन दिया। अगर नीट और JEE एस्पिरेंट्स सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि अपना इंटरनल सिस्टम ट्रेन करें तो कंपटीशन ब्रूटल नहीं लगेगा, वो मेजरेबल लगेगा। आज का कन्वर्सेशन सिंपल है, एग्ज़ाम क्रैक कैसे करें नहीं, वॉरियर कैसे बने। पर मैम, स्टूडेंट्स के हिसाब से बैटलफील्ड क्या है? आज का जो बैटलफील्ड है वो किसी फोर्ट का नाम नहीं है। आज का बैटलफील्ड होता है OMR शीट, CBT स्क्रीन, मॉक टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट और सबसे डेंजरस कंपैरिजन कल्चर। शिवाजी महाराज के टाइम पे बैटलफील्ड फिजिकल था, तलवार दिखती थी, दुश्मन दिखता था। आज का दुश्मन इनविजिबल है, आज का बैटलफील्ड मेंटल है। एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे के लिए स्टूडेंट अकेला होता है, वहाँ कोई टीचर नहीं होता, वहाँ कोई पेरेंट नहीं होता, कोई मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं होता है। वहाँ सिर्फ 2 चीज़ें होती है, क्वेश्चन पेपर और स्टूडेंट का माइंडसेट। और सच कहूँ तो पेपर से ज़्यादा स्टूडेंट अपने माइंडसेट से लड़ रहा होता है। मैम, एक 16 साल का लड़का इतने पावरफुल एम्पायर्स के अगेंस्ट खड़ा होता है, उनमें क्या स्पेशल था? इसका जवाब होगा विजन, क्लियर विजन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य का सपना देखा, उन्होंने पहले अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनाया। उन्होंने ये डिसाइड किया मुझे किससे लड़ना है, मुझे क्या बिल्ड करना है, मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्लैरिटी उनकी एज से ज़्यादा पावरफुल थी। 16 साल की एज में उन्होंने इम्पल्सिव रिबेलियन नहीं की, उन्होंने ग्राउंड वर्क स्टार्ट किया, लोकल सपोर्ट बिल्ड किया, ज्योग्राफी समझी, फोर्स आइडेंटिफाई किए, लॉयल टीम क्रिएट की। विजन बिना ग्राउंड वर्क सिर्फ इमोशन होता है, ग्राउंड वर्क बिना विजन सिर्फ रूटीन होता है। और आज के स्टूडेंट्स? आज के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, 10 रेफरेंस बुक खरीद लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स जो होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, स्टडी का टाइम टेबल भी उनका रेडी हो जाता है, पर एक सवाल का आंसर नहीं देते, मैं ये एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो या सिर्फ MBBS सीट चाहते हो? क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हो या सिर्फ IIT टैग चाहते हो? ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मैम, इसका इम्पैक्ट प्रिपरेशन पे कैसे पड़ता है? इम्पैक्ट तो बहुत डायरेक्ट पड़ता है। जब वाई बोरोड होता है तो डिसिप्लिन टेम्पररी होता है। स्टूडेंट 2 महीने मोटिवेट रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद बर्नआउट हो जाएगा, फिर डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जब वाई पर्सनल होता है तो स्ट्रगल मीनिंगफुल लगता है। जैसे मतलब उसको पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है। जैसे शिवाजी महाराज की बात करेंगे, उनके पास अनलिमिटेड आर्मी नहीं थी, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ही कम थे, लिमिटेड थे,
लेकिन उनकी जो क्लैरिटी थी वो अनलिमिटेड थी। अगर हम एस्पायरेंट्स की बात करें तो उनके पास कोचिंग है, यूट्यूब है, टेस्ट सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल है, पर क्लैरिटी मिसिंग है। और क्लैरिटी के बिना प्रिपरेशन बैटलफील्ड नहीं, सिर्फ एक रूटीन बन जाएगा। मैम, अगर आप एक लाइन में कहें तो बैटलफील्ड का फर्स्ट रूल क्या है? बैटलफील्ड का फर्स्ट रूल है कि पहले डिसाइड करो तुम किस लिए लड़ रहे हो। एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर सॉल्व नहीं कर रहे होते, आप अपनी क्लैरिटी टेस्ट कर रहे होते हो। जिसका विजन क्लियर होता है उसका माइंडसेट स्टेबल होता है, जिसका माइंड स्टेबल होता है उसका परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नॉलेज से ज़्यादा कंट्रोल्ड माइंडसेट मैटर करता है। मैम, अगर बैटलफील्ड मेंटल है तो अगला सवाल ये है, इस मेंटल बैटलफील्ड में स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगर एग्जाम हॉल बैटलफील्ड है और माइंडसेट सबसे बड़ा वेपन है, तो अब सवाल ये है, इस बैटलफील्ड में जीतने के लिए ब्लूप्रिंट क्या है? हिस्ट्री हमें सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, हिस्ट्री हमें स्ट्रक्चर देती है। और अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक वॉरियर के रूप में नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिस्ट, प्लानर और नेशन बिल्डर के रूप में देखें, तो उनकी लाइफ से कुछ क्लियर प्रैक्टिकल लेसन्स निकलते हैं। मैम, चलिए अब ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आज शिवाजी महाराज नीट या जेडब्ल्यू एस्पिरेंट होते तो वो प्रिपरेशन कैसे करते, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते, कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करते और कौन से सिस्टम्स बिल्ड करते? लेट्स मूव इनटू द कोर लेसन्स। लेसन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग वाई। मैम, अगर स्टूडेंट का वाई वीक हो तो क्या होता है? वाई माने सपोज किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है, वाई? सिंपल सा पैटर्न होता है। स्टूडेंट्स जो है वो 3 मॉक टेस्ट अगर उनके खराब गए तो उनका मोटिवेशन क्रैश हो जाता है। एक रिलेटिव ने कंपैरिजन कर दिया तो कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। एक फ्रेंड ने बेटर स्कोर ला दिया तो सेल्फ डाउट एक्टिवेट हो जाता है। वीक वाई वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस के साथ में इमोशनल अटैचमेंट होता है। उनका मूड उनके मार्क्स डिसाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग वाई वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग ही होते हैं। उनके लिए फेलियर इंसल्ट नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होती है। उनके लिए लो स्कोर रिजेक्शन नहीं होता, एक डायरेक्शन होती है। जब पर्पस क्लियर हो तो स्ट्रगल मीनिंगफुल लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए स्वराज्य ईगो प्रोजेक्ट नहीं था, वो आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसीलिए टेम्पररी लॉसेस जो थे उनको कभी भी उन्होंने इमोशनली ब्रेक नहीं किया। तो एस्पिरेंट्स प्रैक्टिकली क्या करें? उन्हें एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक ब्लैंक पेज ले लो और लिखो, मैं डॉक्टर या इंजीनियर क्यों बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर हर आंसर को चैलेंज करो, जैसे सैलरी, रिस्पेक्ट, फैमिली एक्सपेक्टेशन या इम्पैक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंट्रीब्यूशन। अगर आंसर सुपरफिशियल होगा, डिसिप्लिन भी सुपरफिशियल होगी। स्ट्रॉन्ग वाई इमोशनल इम्यूनिटी देता है। लेसन नंबर 2, स्ट्रैटेजी ओवर हार्डवर्क। मैम, आजकल स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं 12 to 14 आवर्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या इतना इनफ टाइम है? 14 घंटे 12 घंटे सुनने में बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये घंटों में से कितने घंटे आपके प्रोडक्टिव रहे हैं। ठीक है, हार्डवर्क अगर आप बिना कोई डायरेक्शन के कर रहे हो तो ऐसे है जैसे ट्रेडमिल पर चलना। मूवमेंट तो होती है लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम शिवाजी महाराज की बात करें तो उनके पास बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कन्वेंशनल वॉरफेयर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर डिज़ाइन किया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेंथ और एनिमी की वीकनेस एग्जैक्टली समझ में आई थी। एग्जाम में गुरिल्ला वारफेयर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब हुआ स्मार्ट अटैक।
PYQs को लाइटली मत लो, पैटर्न वही रिपीट होता है। वीक टॉपिक्स को इग्नोर मत करो, आइसोलेट करो और कॉन्कर करो। मॉक टेस्ट देना अचीवमेंट नहीं है, एनालिसिस करना अचीवमेंट है। सिर्फ टेस्ट देना ब्रेवरी है, टेस्ट का पोस्टमार्टम करना इंटेलिजेंस है। स्टूडेंट्स को ये समझना होगा, एग्ज़ाम नॉलेज टेस्ट नहीं है, एग्ज़ाम डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है। स्ट्रैटेजी के बिना हार्डवर्क ईगो सेटिस्फाई करता है, स्ट्रैटेजी के साथ आपको रिजल्ट देता है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो, याद रखो वॉरियर्स हाफ वे क्विट नहीं करते। अब तक हमने वाई और स्ट्रैटेजी की बात की, अब हम बात करते हैं उस चीज की जो सबको तोड़ देती है, सेटबैक्स। लेसन नंबर 3, सेटबैक्स आर स्ट्रैटेजिक पॉजेस। मैम, हिस्ट्री में भी सेटबैक्स आए थे? बिल्कुल आए हैं, टेम्पररी लॉसेस हुए हैं, स्ट्रैटेजिक रिट्रीट्स हुए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आइडेंटिटी जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। आज का स्टूडेंट क्या करता है, एक मॉक टेस्ट का स्कोर लो आया, बोलेगा, सोचेगा आई एम नॉट गुड इनफ। एक अटेम्प्ट क्रैक नहीं हुआ तो उसका रिएक्शन होगा शायद ये मेरा बस का है ही नहीं। टेम्पररी परफॉर्मेंस को परमानेंट पर्सनालिटी बना देते हैं। ये सबसे डेंजरस हैबिट होती है। सेटबैक का मतलब स्टॉप नहीं होता, सेटबैक का मतलब होता है रिकैलिब्रेशन करो। मतलब स्ट्रेटेजिक पॉज लो, इमोशनली रिएक्ट मत करो। वॉरियर्स सेटबैक के बाद लाउड नहीं होता, वो साइलेंट हो जाता है और साइलेंटली इम्प्रूव करता है। लेसन नंबर 4, टीम बिल्डिंग। क्या शिवाजी महाराज अकेले एम्पायर बिल्ड कर पाते? कभी नहीं जानवी। स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो होते हैं वो सोलो हीरो नहीं होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करते हैं। एस्पायरेंट्स का टीम कौन है? मेंटर जो ऑनेस्ट फीडबैक दे, स्टडी पार्टनर जो कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन करे, पेरेंट्स जो प्रेशर नहीं दे बल्कि सपोर्ट दे, और फिर होता है नेगेटिव सर्कल, कंपैरिजन ग्रुप, कांस्टेंट रैंक डिस्कशन, अननेसेसरी पैनिक। तो इनको जो है आपको अवॉइड करना है। एनवायरनमेंट एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो पर एनवायरनमेंट केओटिक है तो मेंटल लीकेज होगा। राइट सर्कल चूज करना ही स्ट्रैटेजी का एक बेस्ट पार्ट है। लेसन नंबर 5, इमोशनल कंट्रोल। आज के स्टूडेंट्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है मैम? आज के स्टूडेंट का अगर हम बात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन के ओवरलोड का ज़माना है। प्रॉब्लम क्या है फिर? वो है फ़ोन एडिक्शन, डोपामाइन डिपेंडेंसी, फिर आपका आएगा कंपैरिजन एंग्जाइटी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट। प्रेशर का मोमेंट में इमोशन रिएक्शन परफॉर्मेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। शिवाजी महाराज की अगर हम बात करें तो उनमें कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन लेने का आदत नहीं था। वो काम रहते थे, ऑब्जर्व करते थे और फिर एक्ट करते थे। स्टूडेंट को इसीलिए स्टूडेंट को 3 चीज़ें कंट्रोल करनी होगी। पहला है उनका स्लीप डिसिप्लिन, सेकंड है स्क्रीन टाइम, तीसरा है सेल्फ टॉक। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में नॉलेज नहीं, नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। अगर माइंड काम है, पेपर मैनेजेबल लगता है। अगर माइंड स्कैटर्ड है, इजी पेपर भी डिफ़िकल्ट लगने लगता है। तो बिगेस्ट एनिमी जो है वो कंपटीशन नहीं है, बिगेस्ट एनिमी स्टूडेंट का होता है डिस्ट्रैक्शन। लेसन नंबर 6, करेज टू बी डिफरेंट। मैम, सब सेम टाइम टेबल फॉलो करते हैं, सब स्टडी प्लान कॉपी करते हैं, क्या ये सही है? देखो, कॉपी जो है वो हमेशा कंफर्ट देता है और कस्टमाइजेशन कॉन्फिडेंस देता है। हर ब्रेन डिफरेंट है, कोई मॉर्निंग में प्रोडक्टिव होता है, कोई लेट नाइट शार्प है, कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई लिख के ज़्यादा रिटेन करता है। तो ये जो है ये अलग अलग माइंड्स का अलग अलग पावर है। तो शिवाजी महाराज ने भी यहाँ पे क्या किया है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया है।
उन्होंने अपनी स्टाइल खुद डिज़ाइन की। तो उसी तरह से स्टूडेंट को भी, एस्पायरेंट्स को भी ब्लाइंडली टॉपर स्ट्रेटजी को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो उनको अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना चाहिए। क्या कस्टमाइज़ करेंगे? स्टडी टाइमिंग, रिवीजन पैटर्न, मॉक अटेम्प्ट ऑर्डर, ब्रेक साइकिल्स। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो सबसे बड़ा वेपन है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। अगर आप खुद को समझ गए तो आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल सिस्टम ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। So, let's move towards the closing statement. मैम, अगर मैं समराइज करूँ, स्ट्रॉन्ग वाई, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, सेटबैक रेजिलियंस, राइट टीम, इमोशनल कंट्रोल, करेज टू कस्टमाइज, ये सिर्फ एग्जाम्स लेसन नहीं है, ये लाइफ फ्रेमवर्क्स है जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ से लेने हैं। जानवी, एंड करने से पहले मैं आपको एक अनकंफर्टेबल बात बोलना चाहती हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो स्टूडेंट के नॉलेज से ज़्यादा कैरेक्टर टेस्ट करते हैं। पेपर जो है वो आपका सिलेबस चेक करता है, प्रिपरेशन आपका सिस्टम चेक करती है, और प्रेशर जो है वो आपका असली वर्जन है, इनर वर्जन ऑफ यू, उसको एक्सपोज करता है। अगर आप नीट या जेई को सिर्फ एक एग्ज़ाम समझ रहे हो तो शायद आप इसको एक शॉर्ट टर्म की तरह सोच रहे हो। ये फेज़ एक्चुअली आपको ट्रेन कर रहा है डिसिप्लिन टॉलरेट करने के लिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, और अनसर्टेनिटी में भी स्टेबल रहने के लिए। और ये 3 क्वालिटीज़ किसी भी करियर से ज़्यादा पावरफुल होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम बात करें तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ ब्रेवरी नहीं थी, वो थी उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी। जब सिचुएशन केओटिक होती है तब वो काम रहते थे। आज का स्टूडेंट भी अगर ये एक स्किल को डेवलप कर ले, काम रहना अंडर प्रेशर, तो उसका हाफ बैटल वहीं जीत जाता है वो। मैं आप सब एस्पायरेंट से एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। आप रिज़ल्ट के लिए पढ़ रहे हो क्या? या आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पढ़ रहे हो? क्योंकि रिज़ल्ट एक दिन आएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ज़िंदगी भर काम आएगी। और याद रखिए, कंपटीशन आपके अगेंस्ट नहीं है। कंपटीशन जो है वो आपको शार्पन करने के लिए है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेटर हो रहे हो, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, अगर आप फेलियर को फीडबैक बना रहे हो, तो चाहे रैंक आए या थोड़ा सा आपको टाइम लगे सक्सेस पाने में, आप हार नहीं सकते। फाइनल लाइन बस इतनी है कि वॉरियर्स परफेक्ट नहीं होते, वॉरियर्स परसिस्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठोगे, पेपर से पहले अपने आप से एक लाइन कहना, आई एम नॉट हियर टू प्रूव, आई एम हियर टू परफॉर्म। बाकी रिजल्ट तो सिस्टम दे ही देगा। आज का डिस्कशन यही एंड होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको अगर फीडबैक देना है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।